हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी आपके सामने वापस लेके आ चुका हूं टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 5। ठीक, आज हम इसका 5वां लेक्चर पढ़ते हैं और ये वाली टाइप को हम पूरी कर लेते हैं। जो इसका सबसे कठिन पार्ट था उस पार्ट को हम कवर कर लेंगे। इसके बाद में इसका एक पार्ट और है, 2 वीडियो और आएगी उसकी, उसके बाद में ये वाला पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप ये क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए 3 दिनों में किसी कार्य को 1/3 भाग पूरा करता है। ये 3 दिनों में किसी कार्य का 1/3 भाग पूरा करता है। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि यार इसे सर मैं जल्दी से करना चाहता हूं। एक कितना कार्य कर रहा है, 1/3। कितने दिनों में कर रहा है, 3 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो ये 3 से गुणा हो जाएगा। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये 9 दिन में। कितने दिन में करेगा, 9 दिन में। सेकंड बात क्या कह रहा, बी उसी काम का 1/3 4 दिनों में करता है। बी क्या कर रहा है, 1/3 ही काम कर रहा है और कितने दिनों में कर रहा है, 4 दिन में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 3 चौक 12। तो 12 दिन में मेरा क्या होएगा, बी पूरा काम करेगा। ठीक, सी क्या कह रहा है कि सी आधा काम 1/2 काम 6 दिनों में करता है। ठीक, तो सी कितना कर रहा है, 1/2 काम कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम 6 दूनी 12 दिन में करेगा। बात समझ में आई आपके। ठीक, ये तीनों बात आ गई। तीनों का एलसीएम ले लो। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 24 नहीं आते। 12 36, 36 9 के पहाड़े में भी आते। मतलब एलसीएम कितना हो गया, 36। 36 की जगह में 72 भी लिख लेता ना तो भी मेरा सवाल सही जाएगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, ये टोटल वर्क मैंने माना है। ये मानने का एक तरीका है। ठीक है, एक बार हमसे हो गई थी तो बच्चे ने पूछा था शायद कल। ठीक है ना, तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास में, 36। इसकी इफिशियंसी निकालते हैं, 9 चौक 36। मतलब ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4। 12 36, मतलब बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3। और ये 12 36, तो सी भी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3। देखिए, यदि सभी 3 दिनों तक 7 काम करते हैं, क्या करते हैं, 7 में काम कितने दिनों तक करते हैं, 3 दिनों तक। तो 3 दिन तक अगर ये 7 में काम करेंगे तो ए तो 4 करेगा, बी 3 करेगा, 3। तो टोटल कितना काम होगा एक दिन में, 10। और इन्होंने काम कितने दिन तक करा, 3 दिन तक। तो ए प्लस बी प्लस सी 3 दिनों तक काम करेंगे साथ में तो हो जाएगा काम। तो ए प्लस 3 दिनों का काम कितना हो जाएगा, 10 या 30। 30 काम तो इन्होंने पूरा कर दिया। ठीक, शेष काम कितना रहेगा बेटा, शेष काम कितना रह गया कि 36 में 30 तो पूरा हो गया, तो 6 काम रह गया। कितना रह गया, 6 काम। अब शेष काम अकेले सी कितने दिनों में करेगा, तो सी एक दिन में कितना करता है, 3। तो ये बाकी के 6 काम जो है वो कितने दिनों में कर देगा, 2 दिन में। 3 दूना 6 हो गया सवाल के लिए। एक बार और समझ लो, हमने क्या किया, ए 3 दिनों में किसी कार्य का 1/3 भाग पूरा करता है, बी उसी का 1/3 भाग करता है। तो हम तो पूरा काम निकालने की कोशिश करेंगे। तो ए जो है 1/3 काम पूरा करता है, तो पूरा काम 3 दिनों में 1/3, तो 3 तरी 9 दिन में पूरा। ये कह रहा बी उसी काम का 1/3 4 दिनों में, तो पूरा काम 3 चौक 12 दिनों में करेगा। और सी आधा काम 6 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में होएगा, 2 छन 12। अब हमने तीनों का एलसीएम लिया और इफिशियंसी निकाल ली। इफिशियंसी निकालने के बाद में 3 दिनों तक इन्होंने एक साथ काम किया, तो 3 दिनों तक एक साथ काम किया, तो इन तीनों की इफिशियंसी 4 3 7 3 10। एक दिन में 10 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 30 काम। टोटल काम मेरे पास 36 है, बचा काम कितना है, 6। और ये 6 काम जो है अकेले सी कितने दिनों में करेगा, तो सी जो है अकेला एक दिन में 3 काम करता है। तो 6 काम कितने दिनों में करेगा, 2 दिन में। अब ये लिखने की जरूरत है क्या, 2 दिन लिख लेना आप। देख, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला आ गया हमारे पास में। देखो क्या कह रहा है ये अगले क्वेश्चन में, ए और बी किसी काम को 20 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। चलो ये तो इसने दे दिया, बहुत बढ़िया। ए तो कितने दिन में करता है और बी कितने में करता है, एक तो 20 दिन में और एक 24 दिन में। एलसीएम भी ले लो इनका, क्या आएगा, 24 दूना 48, 24 पंजे ही रहेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि 20 तो जब ही आएगा। 5 चौक 20 की 0 हासिल लगे दो, 5 दूनी 10 2 12, 120 ले लेता हूं एलसीएम। कितना आ गया, 120। क्योंकि मैं जानता हूं ना कि 20 के तो 0 है पीछे, तो 0 वाला ही कटेगा। तो 24 पंजे 120 हो सकता है। 20 का भाग इसमें देंगे तो 20 चंग 120। इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, 6। 24 का दूंगा तो 5 बार ही जाएगा, बी दिया हमने। ठीक, तो दोनों की इफिशियंसी निकाल ली। अब ये क्या कह रहा, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और शेष काम बी ने 2 दिनों में किया। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अरे इसकी कुछ औकात ही नहीं है इस क्वेश्चन की।
क्या औकात है इसकी? ये कह रहा है कि इसकी ए और बी ने काम शुरू किया और ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, मतलब ए और बी ने कुछ टाइम तक तो साथ काम किया होगा, उस टाइम को हम कितना मान लेते हैं एक्स। तो ए और बी ने कितने टाइम तक काम किया एक साथ में? एक्स टाइम तक, है ना। और फिर क्या कह रहा है ये, शेष काम को बी ने 2 दिनों में कर दिया। अब बी जो है एक दिन में कितना काम करता है? 5, तो 2 दिनों में कितना कर देगा? 5 दूनी 10, और टोटल काम मेरे पास में कितना था? 120। सोल्व कर लेंगे, ए प्लस बी का वैल्यू कितनी है? ए की इफिशियंसी 6, इसकी कितनी है? 5, तो 6 और 5 कितनी हो जाएगी? 11 इंटू एक्स, 5 दूनी कितनी होगी? 10 बराबर 120। 11 एक्स बराबर कितना? 10 माइनस होंगे तो 110, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, तो इन दोनों ने एक साथ काम कितने दिनों तक करा था? 10 दिन। क्या है इसकी? ये इस एक्सरसाइज का सबसे कठिन सवाल, ये भी सबसे हार्डेस्ट पे था, ये भी सबसे हार्डेस्ट पे था। अरे हार्ड ही नहीं लग रहे, क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि हमने शुरुआती लेक्चर में बहुत ज्यादा क्या कर ली? मेहनत। तो मेहनत करोगे तभी तो मिलेंगे। ये वाला देखो आप, ये एबीसी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में काम करते हैं, ठीक है। एक काम को कितने दिनों में कर देते हैं? ये ए लिखा, ये बी लिखा और ये सी लिखा। ए कितने में करता है भैया? 10 दिन में। बी कितने में करता है? सी कितने में करता है? 15 दिन में करता है, ठीक। 15 की टेबल बोल लो, 15 चौक 60, 10, 12 और 15 तीनों में आते। इसकी इफिशियंसी निकालेंगे 10 छंग 60, बी की निकालेंगे 12 पंजो 60, 15 चौक 60, तीनों की इफिशियंसी निकल गई। अब ये क्या कह रहा है, लेकिन इसके पूरा होने से पहले 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, मतलब वो दूसरी साइड पे चल गया। हमने तो ठेकेदार जी को ऐसे ही समझा कि ए को कहां पे पहुंचा दिया? दूसरी साइड पे। कहां पे पहुंचा दिया? दूसरी साइड पे। कब पहुंचा दिया? 5 दिन पहले। तो ये दूसरी साइड पर एक कितने 5 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में तो 6 काम करता है, तो 5 दिनों में कितना काम करेगा? 30। तो 30 काम और बढ़ गया भैया ये, क्योंकि ठेकेदार जी ने क्या करा? दूसरी साइड पे को भेज दिया। वहां से तो काम पूरा नहीं हुआ कि जा भैया तू तो दूसरी साइड पे जा, तो ये दूसरी साइड पे जाके कितना काम करेगा? 30 काम तो कर रहा हूं। बी ने एक 2 दिन बाद, बी ने एक 2 दिन बाद, मतलब इसने भी 2 दिन काम करा, तो मतलब ये दूसरी साइड पे चल गया बी। तो बी जो है वहां पर 3 दिन और काम करेगा। कितने दिन और काम करेगा? 3 दिन और काम करेगा। तो 3 दिन में ए तो 5 दिन काम कर रहा है, इसने 2 दिन उसी साइड पे काम करा और 3 दिन दूसरी साइड पे काम करने चल गया। इसका मतलब यही तो हुआ। तो 3 दिन में बी कितना काम करेगा? 15। एक दिन में 5, तो 3 दिन में 15, ये 15 भी इधर प्लस हो गया। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना हो गया? 0, 0, 5, 6, 3, 9, 9 और 1, 10, 105 हो गया, है ना। और इधर अपने तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 6, 5, 11, 11 और 4, 15, तो 15 का भाग दे देंगे, 15 साथी 105, तो 7 दिन में हमारा क्या हो जाएगा? काम पूरा हो जाएगा। ठीक, समझ में ही क्या आपके बात? बड़ी आसानी से, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। ले मेरा बेटा एक बार और देख, 10, 12, 15 दे रखी थी हमें इफिशियंसी, है ना। हमने क्या करा? इसका एलसीएम ले लिया 60, ठीक। ठेकेदार जी के अंडर में काम कर रहे हैं एबीसी, ऐसा हम मानेंगे, हमारे दिमाग को समझा रखा हमने। वरना अगर मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा ना, तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। 10 छंग 60, 12 पंजो 60, 15 चौक 60। अब ठेकेदार जी ने क्या करा कि यहाँ का काम पूरा होने वाला था 60, तो ऐसे कि भैया तू ऐसा कर, दूसरी साइड पे चल जा, वो 5 दिन वहां काम कर ले। तो ए ने 5 दिन तक वहां काम करेगा, तो ए ने 5 दिन और काम करा दूसरी साइड पर जाके, तो ये एक दिन में 6 काम कर रहा था, तो उस साइड पे इसने कितना काम कर दिया? 30। फिर क्या करा कि 2 दिन बाद ठेकेदार जी ने की कि बी तू भी जा और उस साइड पे काम कर, तो बी वहां पर कितने दिन काम करेगा? 3 दिन, क्योंकि 2 तो वहीं पे ही करे थे उसने। तो 3 दिन, ये एक दिन में 5 कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा? 15। तो अब टोटल काम एक्चुअल में कितना हो गया? 105। और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6, 5, 11 और 4, 15। तो 15 का मैंने भाग दे दिया, 2.5 दिन कितने निकल के आ गए? 7। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, ठीक है, देखते कल। होगी चालू? हाँ देखो, एक और देख लेते हैं, परसेंटेज वाला हमारे पास कोई सवाल नहीं है, तो परसेंटेज वाला भी कर लेते हैं, है ना। ये कह रहा है ए 3 दिनों में किसी कार्य का 50% भाग पूरा करता है, ठीक। बी उसी काम का 75% भाग 3 दिनों में पूरा करता है,
और सी 70% काम 7 दिनों में पूरा करता है। ठीक, पहले अपन इस आधे सवाल को करते हैं कि ए कितना काम कर रहा है 50%। अब 50% कर रहा है, 50% का मतलब हम जानते हैं 50% का साइन हटेगा तो बटा में 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब 1/2 काम जो है वो कितने दिनों में करता है? 3 दिन में। कितने दिन में करता है? 3 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 3 दूना 6 दिन में। ठीक है, क्योंकि पूरा काम 100% होता है। ठीक है, इसके बाद बी उसी काम का 75% भाग 3 दिनों में। 75% बी कर रहा है 75%। ठीक है ना, बी कितना कर रहा है? 75%। 75% तो परसेंट का साइन हटाएंगे, बटा में 100 आएगा। 25 3 75 और 25 चौक 3/4 काम कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। पूरा काम कितने दिनों में आएगा? तो ये 3 बटा में 4 था तो इंटू में 3 जाएगा, और ऊपर 3 था तो नीचे 3 जाएगा, तो 3 एकम 3 3 एकम 3, मतलब पूरा काम ये कितने दिनों में कर रहा है? 4 दिन। समझ में आई आपके बात? परसेंटेज वाला सवाल में भी कुछ नहीं है, लेकिन हमें करना आना चाहिए, जब ही तो होगा ना। और क्या कह रहा है? सी 70% काम 7 दिनों में। सी जो है 70% काम कितने दिनों में कर रहा है? तो 70% को सोल्व कर लो। तो परसेंट का साइन हटेगा, बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो चलेगी। कितने दिन में कर रहा है? 7 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 7 दिन में। तो पूरा काम ये 10 तो ऊपर जाएगा और 7 का आएगा नीचे, तो ये 7 इंटू तो 10 हुआ और बटा में कितना आ गया? 7, तो 7 एकम 7 7 एकम का, तो पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। अब वापिस से सवाल छोटा सा बन गया है। ठीक, वो का वही है, पुराने सवाल जैसा बन गया है। अब हमें पड़ गया 3 4 और 10 आ गया। हमने एक काम पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। सी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तीनों का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 4 और 3 का लेंगे तो देखो 1 मिनट आप 10 या 30 10, या अपन 10 का पहाड़ा बोल लें, 50 10 के बारे में 20 नहीं आता है, 30 40 50 60 60 3 के बारे में भी आता है तो 4 के में भी आता है। ठीक है ना, तो इसका एलसीएम मेरे डायरेक्टली कितना आ जाएगा? 60। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा ना। 3 का भाग 60 में देंगे तो 20 का, 4 का भाग 60 में देंगे तो 15 का, और ये कितना काम करेगा? 6 का। मतलब ए जो है एक दिन में 20 काम करता है, बी जो है वो कितना काम करता है? 15, सी जो है एक दिन में कितना काम करता है? 10। अब वही वाली बात है, यदि सभी तीनों 3 दिनों तक एक साथ काम करते तो एक दिन में कितना काम करते? तीनों मिलके 20 और 15 35, 35 और 6 41, तो एक दिन में कितना काम करा उन्होंने? 41 काम किया। ठीक है, यदि सभी 3 दिनों तक साथ काम कर, कहीं गलती होगी यार, सॉरी एक मिनट, थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे 3 दिन की जगह 1 दिन लिखना था अपन को, है ना। 1 दिन तक 7 काम करते हैं, है ना, तो अपन देख लेते हैं। हम ये यहाँ पर 6 दिन था, मैंने गलती से 3 दिन लिख लिया था, 6 कर दिया वापिस, है ना। देखते हैं इसे क्या हुआ। तो ये 10 आ गया, ये 15 आ गया, और ये कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो 10 15 कितने हो गए? 25, 25 और 6 कितने हो गए? 31। तो एक दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, तो एक दिन में कितना काम हो गया? एक दिन में कितना काम हो गया? 31 काम हो गया। एक दिन में कितना काम हो गया? 31। अब हमारे पास शेष काम कितना रह गया? शेष काम जो है वो कितना रह जाएगा? 60 में से 31 चला देंगे तो 29 काम। कितना काम रह गया? 29 का। और ये कह रहा है शेष काम अकेले सी कितने दिन में करेगा? तो सी जो है एक दिन में कितना काम करता है? 6। तो 29 में मैं किसका भाग दे दूंगा? 6 का। तो 6 3 18, 6 चौक 24, तो 6 चौक 24, 4 तो पूरे दिन हो गए। कितने बच रहे? 29 में 24 जाएंगे तो 5, तो 5 ऊपर आ जाएंगे, वो बटा में कितना आ जाएगा? 6। तो 4 सही 5/6 दिन में वो पूरा काम कर देगा। समझ में आ गई क्या बात? वैसा का वैसा ही, बस मुझे आप परसेंटेज बताने थे बेटा। क्या बताने थे? परसेंटेज। तो अपन ने परसेंटेज के हिसाब से भी इस सवाल को कर लिया। ठीक है,